हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ओपन लर्निंग होता क्या है। तो दोस्तों, ओपन लर्निंग एज ए डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया विद अराउंड 5 लाख स्टूडेंट। मतलब जो ESOL यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ये 5 लाख स्टूडेंट्स के लगभग साथ इंडिया का बेस्ट ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मतलब ये जो हिंदी में अगर ध्यान से समझें, साधारण भाषा में, तो इस ओपन लर्निंग में जो होती हैं रेगुलर क्लासेज जो ली जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप उनको लें। वैसे पहले क्लासें होती भी नहीं थी, अब कहीं कहीं होती हैं। इसमें स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है जो कि ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लासें अब शुरू हो गई हैं, पहले नहीं होती, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको मतलब एक प्रकार से जो मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं उस तरह से है, उसी को कहते हैं ओपन लर्निंग। और डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन अभी हमने बात किया था कि एज ए डिस्टेंस एजुकेशन, तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आपको घर बैठे पढ़ना है, ना टीचर कहीं, मतलब टीचर जो है समय समय पे ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस वर्क, और बाकी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा कहीं कहीं। तो एक प्रकार से पूरे सेमेस्टर में 20 क्लास लेनी होती है, इस प्रकार से होता है। इसमें जो है अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड एवरी ईयर। प्रत्येक साल एक मतलब 1,80,000 तक स्टूडेंट होते हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं योगेश त्यागी जी। ठीक है, अब हम इसमें जो है एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन हमने आपको बता दिया, फीस और कोर्सेज भी बताएंगे। आपके और भी जो कुछ छूटते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी हम कोशिश पूरी करेंगे कि सब कुछ कवर करें। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पे हम सिर्फ यूजी एडमिशन की बात करेंगे, पीजी एडमिशन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस पे हम यूजी एडमिशन की बात करेंगे। तो मोटा मोटी आपको बता दें कि जो ये ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट है स्कूल, ये जो है 5 विषयों में, 5 कोर्सेज में यूजी और पीजी एडमिशन कराता है। हालांकि पीएचडी भी कराते हैं, तो लेकिन पीएचडी आप लोग प्राइवेट ना करें। पीएचडी की हम बात ही नहीं करेंगे इसमें, यूजी एडमिशन 2021 की बात करेंगे। तो एडमिशन फॉर्म जो होता है इसका लगभग लगभग जून जून में शायद आता है, और इस बार तो लेट होगा, हर चीज़ है। तो जब आएगा वो आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे आप, तो https://sol.du.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज और एलिजिबिलिटी की बात करें तो BA एंड BCom ये सेमेस्टर मोड प्रोग्राम्स हैं। इसमें 40% और एबो मार्क्स इन एग्रीगेटेड 10+2 एग्जाम। आपको 10+2 में 40% से एबो मार्क्स लाने होंगे। ये BA और BCom प्रोग्राम की बात हो रही है, ऑनर्स की बात नहीं हो रही है। 36% OBC के लिए है, SC ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स जो इंटर में होते हैं आप उतने से पास होने चाहिए। 38% आप PWD का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है। और यहाँ पे डिसेबल जो है वो एक प्रकार से मोर देन 45% होना चाहिए। तो BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो 65% आपका होना चाहिए। एग्रीगेट इन एनी वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम जो भी दिए गए हैं, मतलब जैसे कि आप 10+2 के कोई भी एग्जाम अगर आप 65% से हैं तो ठीक है। विद 75% इन इंग्लिश, 65% ओवरऑल होना चाहिए और 75% आपका सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। और अथवा 65% इन इंग्लिश इलेक्टिव फंक्शनल इंग्लिश, मतलब जब आप इलेक्टिव चूज करते हैं तो वहाँ पे 65% होना चाहिए, जिसमें कि 1 लैंग्वेज ओनली इंग्लिश एटलीस्ट होना चाहिए, और 3 एकेडमिक सब्जेक्ट होगा। ओकेशनल स्ट्रीम इज नॉट अलाउड फॉर सॉरी। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो 50% मार्क इन एग्रीगेट इन एनी वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आपका एडमिशन होता है। और इसके लिए कोई, और BCom ऑनर्स की बात करें तो 55% एग्रीगेट होना चाहिए और 60% एग्रीगेट ऑफ वोकेशनल होना चाहिए या फिर टेक्निकल स्ट्रीम विद कॉमर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन सभी कोर्सेज के लिए समान रहेगा। SC ST में मिनिमम पासिंग मार्क्स चलेंगे, जो इंटर में मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है। OBC का 4% रिलैक्सेशन, और PWD जो कि फिजिकल और पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, जो डिसेबल पर्सन है उनको 5% रिलैक्सेशन मिल रहा है। फी विद एडमिशन फॉर्म की बात करें फॉर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, तो 4,040 रुपये सभी पार्ट्स के लिए हैं, पाँचों पार्ट्स के लिए। और PWD कैटेगरी के लिए 65 रुपये होगा। 3 ईयर मिनिमम इसका ड्यूरेशन है, और मैक्सिमम 5 ईयर होगा अगर आपका बैक वैक ये सब ऐड होता है तो। BCom सभी, अगर BCom ऑनर्स की बात करें तो 20 क्लास आपको एक सेमेस्टर में लेनी होगी। 20 क्लासें होती हैं, ठीक है। 20 क्लासें आपको अटेंड करनी होगी, और एक दिन में एक क्लास होगी, एक पीरियड होगा। BCom में 15 क्लास
एक सेमेस्टर में, बीए ऑनर्स इंग्लिश में 20 क्लास एक सेमेस्टर में, बीए प्रोग्राम में 15 क्लास एक सेमेस्टर में, और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 20 क्लास एक सेमेस्टर में। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन थ्रू द बेस्ड ऑन 10+2 मेरिट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम। क्लास 10, इसमें क्लास 12 का एग्जाम आ जाता है, सीबीएसई चाहे हो गया, चाहे रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है 12 का तो आप एलिजिबल हैं। और प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 2 ईयर आफ्टर 10 ईयर स्कूलिंग, तो 10 ईयर के बाद जो 2 ईयर का इंटर का एग्जाम होता है वो एग्जाम होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और एन इक्विवेलेंट, अब इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन भी होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडियन एक स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, या फिर तीसरा है जनरल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ यूके। इसमें 5 सब्जेक्ट ऑर्डिनरी लेवल रहेगा, 2 सब्जेक्ट एडवांस लेवल प्रिस्क्राइब बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चौथा पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो ये चारों क्वालिफिकेशन अगर है तो, या फिर चारों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जितनी इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा चुकी है। और रही बात किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी सजेशन की, अगर जहाँ तक की स्टडी में जो निकल के आया वो आपको बताया गया, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ चीज़ें और जुड़नी चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप सही है सारी चीज़ें तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जहाँ तक की सारी अपडेट थी जो ज़रूरी थी वो सारी हो गई। और अगर बताया जाए तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि SOEL जो होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट को 50% वेटेज देता है। इनके स्टूडेंट जो यहाँ के होते हैं वो 50% रहेंगे, 50% सीटें पहले से ही कवर होंगी, उसके बाद 50% बची सीटों पे ये एडमिशन देते हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।